इस धरती पर जितने जीवित प्राणी हैं सबका जीवन एक समान हो सकता है, क्योंकि वो जो प्राण है, जो आत्मा है, सबके अंदर सेम ही है। परंतु हमारा जीवन सेम नहीं होता। कोई व्यक्ति अमीर है, कोई व्यक्ति गरीब है, कोई सुखी है, कोई बीमारियों में जी रहा है। क्या कारण है कि हम सभी एक समान नहीं हैं? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति इतना अमीर होता है और कोई एकदम गरीब होता है? सनातन धर्म में कर्म को कहा जाता है कि हमने ऐसा कर्म किया है तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। हमने पिछले जन्म में दान दिया होगा, हमने पुण्य किए होंगे। लेकिन अगर हम बात साइंस की करें तो उसके पीछे कुछ और भी कारण है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि क्या कारण है कि मनी ब्लॉकेज हो जाता है। जी हाँ, आज का विषय है मनी ब्लॉकेज। अगर आपके मनी का जो सोर्स है, जो आपकी भीतरी एनर्जी है, वहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है, जिसके वजह से आप बाहर से मनी लाने में सफल नहीं हो पा रहे हो, इन्हीं कारणों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। और मैं अनुपमा एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए विशेष जानकारी लेकर। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मनी ब्लॉकेज के बारे में। दोस्तों, हमारा जीवन हमसे शुरू होकर हम पे ख़त्म होता है, आप सभी जानते हैं। और हम बाहरी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं अपने भीतरी एनर्जी के वजह से। आप लोगों में से बहुत सारे लोग अभी तक टिके होंगे और बहुत चले गए होंगे, लेकिन जो रुका है वो आज ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेगा और जानेगा, क्योंकि मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। दोस्तों, जब हमारे जो चक्र हैं, 7 चक्र, इसकी स्थिति जैसी होती है, बाहरी हमारा जीवन वैसा ही होता है। धन से संबंध रखने वाले 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चक्र है हमारे शरीर में। पहला है मूलाधार चक्र, जिसका तत्व है पृथ्वी, जो हमारे सबसे लोअर चक्र है, नीचे से प्रथम चक्र है, पृथ्वी तत्व है। और माता लक्ष्मी का भी जो भूमि का जो रूप है वो भी पृथ्वी तत्व ही है। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो बनाती हूँ उसके पीछे बहुत ही साइंस, बहुत ही गहराई लेकर आती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी इन सभी बातों को समझें। तो मूलाधार जो चक्र है वो जब डिस्टर्ब होता है तो क्या दिक्कत होती है? हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हम ग्राउंडेड नहीं होते, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हैं। सिक्योरिटी हमारे अंदर नहीं रहता, हम बहुत हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये बहुत सारी दिक्कतें हो जाती है जब हमारा प्रथम चक्र, मूलाधार चक्र डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा जो दूसरा चक्र है जिसको हम कहते हैं हार्ट चक्र, अगर हार्ट चक्र डिस्टर्ब है तो व्यक्ति दूसरों को देना नहीं जानता, उसे सिर्फ चाहिए, दूसरों से चाहिए, और इसीलिए वो शिकायत भी करेगा। लोगों से उसको उम्मीदें हैं, लोगों उसको ये नहीं पता कि बाहर से अगर आपको किसी ने कुछ दे दिया तो वो लिमिटेड है, कितना दिन चलेगा। आपके पास तो अपार संभावनाएं हैं, तो इन संभावनाओं को हमें पकड़ना होता है। तो गिविंग वाला जो चक्र है वो हार्ट चक्र, इसीलिए कहते हैं कि हार्ट चक्र जिनका ओपन है वो देना चाहते हैं, देते हैं। और देने का मतलब ये नहीं कि रुपया पैसा, वो ब्लेसिंग देते हैं, वो अपना प्यार देते हैं, केयर देते हैं, बहुत कुछ देने को है। और जब आप देना शुरू करते हैं तो यूनिवर्स मल्टीपल करके आपके जीवन में वापस करने लगते हैं। तो 2 जो चक्र है जिसको हमने कहा कि मूलाधार चक्र और हार्ट चक्र, अगर ये दोनों अगर आपने बैलेंस नहीं करा है तो आपका मनी जो ब्लॉकेज है वो है। और इसके लिए आपको ब्रेव डिसीजन लेना होता है। अब जो लोग अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए सरकारी चीज़ों को आग लगा देते हैं, बसों को आग लगा देते हैं, ट्रेनों को फूंक देते हैं, उन्हें यही लगता है ना कि उन्हें सरकार सुखी कर सकती है, उन्हें बाहरी जो देश है, दुनिया सुखी कर सकती है, क्योंकि वो अपने आप को जानते ही नहीं हैं। अब देखिए, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, इन लोगों ने कितने गाड़ियों को आग लगाया, कितने चीज़ों को फूका। वो तो देश को दे रहे हैं, पूरा का पूरा संपत्ति दे रहे हैं। रतन टाटा जी को जानते हैं आप लोग, उनका ना शादी हुआ ना कुछ हुआ, पूरा संपत्ति देश के नाम पर है, हर जगह उन्होंने डोनेशन भारी मात्रा में दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ है कि उनका हार्ट चक्र ओपन है, उन्होंने देश को दिया है,
और देना सीखा है। और ये ज़रूरी नहीं है कि सभी रतन टाटा होंगे तभी देंगे। हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर आपके पास 2 रोटी है तो 1 रोटी ना सही कम से कम उसमें से आधा रोटी तो दूसरे को दीजिए, किसी भूखे को दीजिए, तब आपके पास आएगा। अब ये सोच के कोई व्यक्ति नहीं देता है कि मैं ये दे रहा हूँ तो मेरे को इसके बदले मिलेगा। वो उस समय वो करता है, ऐसा करना होता है क्योंकि उसका नेचर है। तो दोस्तों, जब हम देना शुरू करते हैं, ब्लेसिंग, केयर, प्यार, और फिर खाना, फिर पैसे दे दें, वस्त्र दे दें, और छोटी मात्रा में ही सही जब हम देना शुरू कर देते हैं तो वापस हमारे पास आना शुरू हो जाता है। तो ये हो गया आपके भीतरी तंत्र की बातें। अब हम बात कर लेते हैं आपके बिलीव सिस्टम के बारे में और कुछ और मिस्टेक क्या है जो मनी ब्लॉकेज देते हैं। नंबर 1, आप बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हो। रिक्शा वाला के पास जाओगे तो वो 10 रुपया कहेगा तो आप कहोगे नहीं 5 में ले चलो, यानी उस बेचारे गरीब को आप 10 रुपया नहीं दे सकते, आप वहाँ भी कंजूसी करते हैं। तो ये है कि आप जितना आपके पास है उसी में गुजारा करेंगे। अपार अनलिमिटेड जो दौलत है उसके हकदार आप नहीं हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, सब्जी वाले से मोल भाव करना, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो लिमिटेड जो सोच वाले लोग होते हैं उनके पास होता है, और उनका जीवन भी वैसा ही होता है। उसके अलावा दूसरा जो गलती ये है दोस्तों, वो ये है कि हम लिमिटेड सोच रखते हैं, यानी कि हम सोचते हैं हमारे को 10,000 की नौकरी तो मिल जाए कम से कम। उन्हें आइडिया नहीं होता कि वो 1 लाख के भी कमा सकते हैं। उनका जो बिलीव सिस्टम होता है वो बहुत छोटा होता है, और इस वजह से उनकी लाइफ जो है वो छोटी होती है। हमने अपने चैनल पे एक वीडियो बना रखा है कि सोच समझकर सोचिएगा, क्योंकि वो फलित होने वाला है। तो अपने बिलीव सिस्टम को बड़ा करिए, आपके जीवन में अपार संभावनाएं आएंगी। इसके अलावा तीसरा जो गलती है दोस्तों वो ये है कि गोल जो हम बनाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने अपने मनी के लिए बजट बनाना शुरू किया, अपने मंथली खर्चों को, और 15 दिन तक करते हैं, 15 दिन के बाद बंद कर देते हैं। तो ये गलती जो है ये दर्शाता है कि आपके भीतर मनी ब्लॉकेज है। आप अपने पैसों को, लेन देन को लेकर क्लियर नहीं हैं, उसके साथ आप ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। चौथा गलती है दोस्तों कि आप अपने पर्स में पैसों को ऐसे ठूस ठूस के रख लेते हैं। एक ही पर्स के अंदर आपका एटीएम का वो जो पर्ची होगा वो भी रहेगा, डॉक्टर का बिल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा, और उसी में पैसे रखेंगे। पैसे को लेकर अपनी की हुई गलतियों के लिए आप अपने आप को कोसते रहते हैं। मैंने इतना पैसा खर्च कर दिया, मुझे खर्च करने नहीं आता है, मेरे से पैसा संभलता नहीं है, यानी अपने द्वारा किए हुए मिस्टेक के लिए अपने आप को कोसते रहना। तो दोस्तों, ये कारण जो है वो मनी ब्लॉकेज का कारण है, और आप अपने जीवन में आने के लिए जो संभावनाएं तैयार है उसके लिए रास्ता बंद कर देते हैं। तो अपने आप को कोसना बंद करिए, पैसे को ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए, और अपार जो संभावनाएं हैं उसके लिए दरवाज़ा खोलिए, देना सीखिए, और साथ ही ब्रेव डिसीजन भी लेना सीखिए, डर और भय से बाहर निकलिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। सर्वे भवन्तु सुखिनः।